मोहनदास करमचंद गांधी ए महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। लेकिन आज सोशल मीडिया के ज़माने में और बीजेपी रूल में गांधी जी की वैल्यू और रिस्पेक्ट दोनों कम हो रही हैं। क्या समय आ गया है। इन्होंने हमें बिना स्वार्थ के आज़ाद कराया और आज हम इन्हीं पे प्रश्न उठा रहे हैं। गांधी जी को लेके कई मिथ्स, कई झूठ हवा में तैरते रहते हैं। तो जी हाँ, आज हम गांधी जी के बारे में फैलाए गए उन 5 मिथ्स की सच्चाई जानेंगे और हम उन 3 कोट्स की भी बात करेंगे जिसे गांधी जी के नाम से दिखाया जाता है, लेकिन उन्होंने वो कभी कहा ही नहीं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको सच्चाई पता चलेगी, इसलिए वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मिथ नंबर 1 है कि गांधी जी सपोर्टेड द आइडिया ऑफ अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स। इन अ सेंस ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। मतलब गांधी जी ने मुस्लिम्स के लिए अलग देश के आइडिया को सपोर्ट किया, तो इस वजह से वो ही पाकिस्तान के ज़िम्मेदार हैं। ये सबसे बड़ा मिथ है जो गांधी जी को लेके फैलाया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत भी है। गांधी जी और पूरी कांग्रेस 2 नेशन थ्योरी और पार्टीशन के सख्त खिलाफ थी, और यहाँ तक कि गांधी जी ने जिन्ना को इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर बनने का भी ऑफ़र दिया था, लेकिन जिन्ना ने मना कर दिया था। लेकिन जब पार्टीशन हो गया और 200 साल की गुलामी के बाद इंडिया आज़ाद हुआ, तो भी गांधी जी ना किसी पार्टी में गए, ना कहीं जाकर देश का झंडा फहराया। इसलिए नहीं कि उन्हें देश की आज़ादी की खुशी नहीं थी, बल्कि उन्हें ज़्यादा दुख इस बात का था कि इंडिया में मुस्लिम और पाकिस्तान में हिंदुओं की हत्याएं हो रही थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे मिथ की तरफ। तो मिथ नंबर 2 है कि अगर महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली नहीं मारी होती तो फादर ऑफ द नेशन वो गांधी जी नहीं बनते। ये मैंने कई जगहों पर सुना है। तो गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन का टाइटल आज़ाद भारत के कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले और जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था तब से उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता था। सबसे पहले 4 जून 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर गांधी जी को राष्ट्रपिता का टाइटल दिया था। तो इससे ये साफ हो जाता है कि गांधी जी के मरने के बाद उन्हें फादर ऑफ द नेशन नहीं बनाया गया, उन्हें पहले से ही फादर ऑफ द नेशन माना जाता था। तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे मिथ की तरफ। तो मिथ नंबर 3 है कि कश्मीर में पाकिस्तान के हमले के बावजूद गांधी जी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ देने के लिए व्रत फास्ट क्यों रखा। तो हुआ ये था कि पाकिस्तान के हिस्से में 75 करोड़ आए थे और 20 करोड़ इंडिया ने दे भी दिए थे और 55 करोड़ बचे थे देने के लिए, लेकिन तभी पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला कर दिया। तो देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पाकिस्तान को बचे हुए 55 करोड़ देने से मना कर दिए। तो फिर तभी लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि पैसे देने ही होंगे, वरना ये वॉयलेशन होगा म्यूचुअली अग्रीड शर्तों का। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की धमकी भी दे दी थी। तो फिर जब गांधी जी ने 13 जनवरी 1948 को व्रत रखा तो वो दिल्ली में शांति लाने के लिए रखा था, ना कि इसलिए कि पाकिस्तान को 55 करोड़ दे दिए जाएं। और वैसे भी अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल लॉ कोर्ट चला जाता तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती भी होती और पैसे भी देने पड़ते। तो अब चलिए बात करते हैं चौथे मिथ की। तो मिथ नंबर 4 है कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने के लिए क्या किया। ये तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने की कोशिश करी थी। मैंने ये पहले भी बताया था गांधी इरविन पैक्ट वाले वीडियो में कि गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से बोला था कि भगत सिंह को फांसी ना देके बल्कि उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सज़ा दे दी जाए, लेकिन लॉर्ड इरविन नहीं माने। और दूसरी बात, लक्ष्य आज़ादी का था और आज़ादी पाने के लिए किसी न किसी को तो बलिदान देना था और उन्हीं बलिदानों की वजह से आज हम आज़ाद हैं।
तो चलिए अब बात करते हैं अगले मिथ की तरफ। तो मिथ नंबर 5 है कि गांधी जी को कभी नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं मिला। तो इसका आंसर ये है कि गांधी जी को 5 बार नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया। 1937 में, 1938 में, 1939 में और 1947 में। 1948 में भी, और 1948 में ये श्योर था कि गांधी जी उन्हें ये अवार्ड मिल जाएगा, लेकिन 30 जनवरी को उन्हें मार दिया गया। और रूल्स के मुताबिक नोबेल प्राइज़ पॉस्थुमसली यानी मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। और दूसरी बात, वो ये सब नोबेल प्राइज़ के लिए नहीं कर रहे थे। क्या अगर उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ ना मिले तो क्या उन्हें शांति का भक्त नहीं माना जाएगा? और गांधी जी का लेवल इन सबसे ऊपर है, उन्हें इन अवार्ड्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी कुछ दिनों पहले किसी ने मुझसे कहा कि अगर गांधी जी 2 साल पहले मरे होते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल फादर ऑफ द नेशन होते। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कई बड़े काम किए, उन्होंने भारत को एक किया, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल 2 ऐसा नेता थे जिन्हें गांधी जी ने पूरी तरह से तैयार किया था। और मुझे नहीं लगता कि गांधी जी के अलावा कोई और राष्ट्रपिता बनना डिज़र्व करता है। तो ये तो बात हुई मिथ्स की। तो अब चलिए बात करते हैं उन टॉप 3 कोट्स की जिसे गांधी जी ने कभी कहा ही नहीं। तो कोट नंबर 1 है, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। मतलब एक आँख के बदले आँख से पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। इसे सबसे पहले 1914 में कनाडा के पॉलिटिशियन जॉर्ज ग्राहम ने ऐसा कहा था, ना कि गांधी जी ने। कोट नंबर 2 है, लिव एज इफ़ यू वर टू डाई टुमारो एंड लर्न एज इफ़ यू वर टू लिव फॉर एवर। मतलब कि जियो ऐसे कि कल ही मरने वाले हो और सीखो कि हमेशा ज़िंदा रहना है। एक्चुअली ये कहा था कैथोलिक सेंट एडमंड रिच ने, जो 1240 में ही मर गए थे। तो सबसे पहले इसे गांधी जी ने नहीं, एडमंड रिच ने कहा था। कोट नंबर 3 है, फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट यू, देन यू विन। इसे सबसे पहले कहा था अमेरिका के वकील निकोलस क्लीन ने, ना कि गांधी जी ने। उन्होंने एक कन्वेंशन में, एक स्पीच में ऐसा कहा था। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।